आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका सुनिए गॉड से चैनल पर, जहां बातें होंगी जिंदगी की, खट्टी मीठी यादें, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल टीचर्स वाली कहानियां भी। कहानियों के माध्यम से तो वैसे भी हम सब लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन यहाँ कहानियां सिखाने के लिए नहीं है, बातें करने के लिए हैं। मेरा नाम तरुणा गौड़, मुझे लोग मिसेस गौड़ के नाम से जानते हैं। आप इस चैनल के माध्यम से अपनी पुरानी टीचर से भी मिलेंगे, जिन्हें आप बहुत याद करती हैं, और साथ ही साथ आप समाज के कई अन्य लोगों से भी आपकी बातचीत रहेगी, और तो और आप अपनी सखी सहेलियों से भी बात कर सकती हैं, और आप भी मुझसे मिलेंगे। देखें आपका नंबर कब लगता है। अक्सर ये कहा जाता है कि जिंदगी भागम भाग है, लेकिन इस भागम भाग में से कुछ पल हमें भी चुराने हैं, जहां हम एक चाय कॉफी का मग लेकर बैठें और आपस में एक दूसरे को जाने और आपस में बातचीत करें। जिंदगी भागम भाग तो है, लेकिन उसमें से हमने कुछ पल ऐसे भी चुरा लेने हैं कि जहां हम बैठें, चाय कॉफी भी हो, लेकिन साथ ही साथ खट्टी मीठी नमकीन जैसी बातें भी हों। अब ये चैनल मैंने शुरू तो किया, मेरा मकसद इस चैनल को शुरू करने का ये था कि मैं आपसे जुड़ूं, आपसे बातें करूं, आपको जानूं, और ऐसे लोगों के साथ जो आसपास जितने भी हैं मुझे भी पहचाने। तो ये मकसद तो था, लेकिन साथ ही साथ सबसे ज्यादा मैं ये सोचती थी कि आपसे कैसे बात करूं। तो ये बात करने का माध्यम मैंने निकाल ही लिया, और साथ दिया आप सबने मेरा। अब बात ये होती है कि अब विचार क्या रखा जाए, किस पर बात की जाए। तो मैंने सोचा चलो, जब गौर से सुन रहे हो तो सुनना ही विषय ले लेते हैं। अब ये सुनना जहां तक बात है कि हम सुनना चाहते नहीं हैं, हम बोलना चाहते हैं, लेकिन सुनना एक ऐसा कौशल है कि जिसे हम जितना विकसित करें उतना ही अच्छा है, जिसमें हम अपना जैसे जैसे सुनेंगे वैसे वैसे हमारा ध्यान भी, हमारा संयम भी, हमारा धैर्य भी बढ़ेगा। और ये तीनों चीजें जब बढ़ जाती हैं तो हमारा आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है, हमारी एकाग्र शक्ति भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो सुनना ये कौशल जो है सबके भीतर, इसे और विकसित करने की इच्छा मैं सोचती हूँ होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं बताती हूँ आपको एक छोटी सी कहानी। मेरी बेटी जो है, जब भी स्कूल से आती तो कुछ बोलती रहती, आज मम्मा ये हुआ, आज मम्मा ये हुआ। और मैं काम कर रही होती थी और परेशान हो जाती थी, ये क्या है, थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। अब ऐसे ही वो बच्चा जो था, 2-3 बार मुझे उसने बात बताई, लेकिन धीरे धीरे उसने मुझे बात बतानी बंद कर दी। क्यों? क्योंकि मैंने ये देखा कि मैं काम में इतनी बिजी थी कि संयम ही मेरा बनता ही नहीं था, धैर्य मेरे में था ही नहीं कि मैं उस बच्चे की बात सुन पाती। अब 2-3-4 दिन बाद उसने बात बतानी बंद कर दी, और जब बात बतानी बंद कर दी तो मुझे लगा, अरे ये तो कुछ बताती ही नहीं है मुझे कि क्या हुआ स्कूल से घर आने तक। तो फिर मैंने उससे दोबारा पूछा कि भाई बेटा क्या हुआ? मम्मा आपने तो सुनना नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा कि नहीं बेटा, मुझे बताया करो। अब धीरे धीरे उसने मुझे बात बतानी शुरू की। फिर मैंने अपने पर वही बात ध्यान लगाया, संयम लिया, और साथ ही साथ धैर्य पूर्वक मैंने उसकी बात सुनी, और धीरे धीरे मैंने अपने सुनने का कौशल जो है उसे विकसित किया। तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलने वाले तो बोलते हैं, यदि आप जैसे जो श्रोता हैं, यदि आप सुनेंगे नहीं मेरी बात, तो फिर मेरा बोलने का क्या फायदा।
तो उम्मीद करती हूँ इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपने जाना कि सुनना कितना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि आप सब आसपास के लोगों की ही बात सुने, मैं कहती हूँ अपने मन की भी सुने, जो आप करना चाहते हैं वे करें। एक और इसमें छोटा सा एक प्रसंग सा मुझे याद आ रहा है। उसमें क्या है कि एक बच्चा था जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहा था। बहुत समय तक वह बच्चा पढ़ता रहा और थोड़े समय के बाद उसने जब वो बाहर आता तो अपने पढ़ाई के टेबल से उठता, चेयर से उठता, तो जब वह बाहर आता तो सोचता कि अब मैं क्या करूं। माँ बोलती, अरे अभी तक कुछ नहीं हुआ। पिताजी बोलते, अरे क्या कर रहे हो, ठीक से पढ़ो। अब इतना जजमेंट, इतनी एडवाइस सुन सुनकर वह बच्चा परेशान हो गया। उसने सोचा कि अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। उसने अपना फोन किया बंद और दरवाजा बंद करके वो थोड़ी देर के लिए गाने सुनने लगा। कभी वह अपना डांस कर लेता, कभी कुछ कर ले, मतलब जस्ट उसने 2-3 घंटे ऐसे ही बिताए। उसने मन की सुनी, मन की। लेकिन उसके बाद जब वह बाहर आता है तो नए जोश के साथ वह दोबारा अपने काम में लग जाता है। तो सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ ये विचार आपको समझ भी आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। यदि आपको यह ऐसे विचार सुनने हैं या आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं आता है, लेकिन पर फिर भी आप जो आपको ठीक लगता है आप करें। आशा करती हूँ कि आप आगे भी इसी तरीके से मेरा उत्साह बढ़ाते रहेंगे और मैं इसी तरीके से ऐसे ही विचार आपके सामने लाती रहूंगी। धन्यवाद।